नमस्कार दोस्तों, ऑल एंड ऑल चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस पेंडेमिक के समय में हम आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा की कामना करते हैं। कृपया अपना और अपने परिवार आगे बढ़ने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में आप सभी ने न्यूज़ चैनल्स पर रिपोर्ट देखी होंगी कि कई तरह के फ्रॉड हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के फ्रॉड, एम्बुलेंस सर्विसेज के फ्रॉड, हॉस्पिटल के फ्रॉड और कोविड 19 की वैक्सीन के भी फ्रॉड हुए हैं। हाल ही में ऑक्सीजन सिलेंडर जो लाइफ सेवर माना जाता है कोविड 19 के समय में, उसको लोगों ने स्टोर करके रखा है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। जो लोग इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उन लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि कृपया लोगों को बख्शें। ये पैसे कमाने का समय नहीं है। आप एक एएनआई की रिपोर्ट थी जिसमें एएनआई ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया जो ऑक्सीजन सिलेंडर की डीलिंग में साइबर स्कैम कर रहे थे। आगे चलते हैं एम्बुलेंस की तरफ। आपने ये भी देखा होगा कि एम्बुलेंस ओनर्स मरीजों के घर वालों से बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। इतना चार्ज कर रहे हैं कि बेचारे लोग परेशान हो गए हैं। मरीज के घर वाले वैसे ही परेशान हैं और इतना चार्ज देने के लिए मजबूर हैं, इसलिए वो लोग इनको पैसे भी दे रहे थे। एक इंडिया टीवी की न्यूज पे रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक एम्बुलेंस वाले ने मरीज के घर वालों से 20,000 रुपए तक चार्ज किए। आप सोचिए, 20,000 रुपए तक चार्ज किए हैं मरीज के घर वालों से, सिर्फ एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल तक जाने के लिए। अब आपने जी बिहार झारखंड की भी शायद न्यूज सुनी हो, जिसमें छपरा में करोड़ों रुपए की एम्बुलेंस पार्क करके रखी हुई है, ढक कर रखी हुई है। ये किस लिए पार्क करके रखी, किस लिए ढक कर रखी गई थी, ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये कतई सही नहीं है कि इस समय में कोई भी एम्बुलेंस कहीं पर भी पार्क करके रखी जाए। एम्बुलेंस 24/7 आज की तारीख में सर्विस में रहनी चाहिए, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो। एम्बुलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय एम्बुलेंस से ही लोगों को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, घर से हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। अगर ये एम्बुलेंस नहीं होंगी तो लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं कर रहे। बिना एम्बुलेंस के जो लोग आ रहे हैं उनको एडमिट भी नहीं करते हॉस्पिटल वाले। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं डॉक्टर के पास। हमको सर्दी हुई, खांसी हुई, बुखार हुआ तो हम डॉक्टर को कॉल करते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे खांसी है, मुझे सर्दी है। डॉक्टर आपको तुरंत कहता है कि आप आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाइए और हम आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए लेबोरेटरी तक जाते हैं। लेबोरेटरी वाले हमको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको 1,000 रुपये से 1,200 रुपये तक का चार्ज लगेगा। कहीं पे 900, कहीं पे 1,000, कहीं पे 1,100, कहीं पे 1,200, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। ये कंफर्म रेट नहीं है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट हो सकते हैं। ये आरटीपीसीआर टेस्ट अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर प्राइवेट क्लिनिक्स में या प्राइवेट लेबोरेटरीज में जाते हैं तो आपको इसी आरटीपीसीआर टेस्ट का 1,200 रुपये तक चार्ज पे करना पड़ सकता है। अब आते हैं हम लोग डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है कि आप पॉजिटिव हैं, आपको मैंने मेडिसिन दे दी हैं, आपके चैट ऐप पे मैंने मेडिसिन की लिस्ट भेज दी है। आप कहते हैं ठीक है डॉक्टर, और आप डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी हुई है और मैं कैसे पे कर सकता हूँ।
अब डॉक्टर आपको कहता है कि आप मुझे 2,000 रुपया मेरी कंसल्टेंसी फीस पे करिए, या तो आप किसी भी ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं या तो फिर आप कैश पे कर सकते हैं। चलिए, आपने कैश 2,000 रुपया पे कर दिया या ऐप के थ्रू 2,000 रुपया पे कर दिया। अब मजे की बात यहाँ पे ये है कि डॉक्टर इन 2 कॉल में आपसे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बात करता है और 10 मिनट में वो आपसे 2,000 रुपया ले लेता है। आप सोचिए, डॉक्टर 1 मिनट के 200 रुपया आपसे चार्ज करता है। 1 मिनट में 200 रुपया डॉक्टर कमा रहा है। चलिए, ये भी आपने दे दिए पैसे। अब आगे बढ़ते हैं। आपको जो डॉक्टर ने दवाइयां लिख के दी, वो दवाइयां आप जाते फार्मेसी में खरीदने के लिए। फार्मेसी वाला आपको दवाइयां देता है। अब दवाइयों के साथ आप कुछ अलग अलग सपोर्ट इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, जैसे स्टीमर है या तो फिर नेबुलाइजर है या और किसी तरह का कोई इक्विपमेंट। तो आपको हजारों रुपए का बिल वहां पे भी पे करना पड़ता है। अब डॉक्टर से कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, आप डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर, या अगले ही दिन आप डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, अब मैंने दवाई ले ली है, आपने जो दवाई लिख के दी थी वो मैंने लेनी शुरू कर दी है। डॉक्टर आपसे कहता है कि आप जाइए कोविड-19 का ब्लड टेस्ट करिए। अब फिर जाते हैं लेबोरेटरी के पास और लेबोरेटरी वाला आपसे इस कोविड-19 ब्लड टेस्ट के 3,000 रुपए चार्ज करता है। आप सोचिए, ब्लड टेस्ट के 3,000 रुपये लेबोरेटरी वाला आपसे चार्ज करता है। चलिए, आप टेस्ट करवा लेते हैं, आप रिपोर्ट ले लेते हैं, पैसा दे देते हैं। अब डॉक्टर के पास फिर आते हैं और डॉक्टर आपसे कहता है कि हाँ, मैंने आपकी रिपोर्ट देख ली। आप, या तो आपको डॉक्टर कहेगा कि जो दवाइयां मैंने आपको लिख के दी हैं, आप वही दवाइयां चालू रखिए, या तो फिर अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे है तो डॉक्टर आपसे या तो एक्सटर्नल ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए कहेगा, जो कि आप घर पे भी दे, हो सकता है घर पे देने के लिए कहे, या फिर आपको डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए भी सजेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे भी डॉक्टर आपसे 1,000 रुपया फीस ले लेता है, अगर डॉक्टर चाहे तो। अब हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है जो कि एग्जैक्ट नहीं हो सकता। हर जगह का अपना अपना अलग अलग रेट चलता है, डॉक्टरों का अपनी अपनी विश होती है, जो मर्जी आती है, जो वो लोग मांगते हैं। तो ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन जरूर है। अब हमने ये कैलकुलेशन किया है कि डॉक्टर की नए केस की फीस होती है 2,000 रुपया। फिर आपसे वो आरटीपीसीआर टेस्ट करवाता है जो कि होता है 1,200 रुपया, और आपको वो मेडिसिन लिख के देता है जिसका लगभग एक अप्रोक्सीमेशन हमने पकड़ा है 3,000 रुपया लगता है। अब डॉक्टर, फिर से आप डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर आपसे 1,000 रुपया फीस, ओल्ड केस की फीस ले लेता है। फिर आपको वो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलता है, जिस ब्लड टेस्ट का 3,000 रुपया लेबोरेटरी वाला आपसे चार्ज करता है। फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर 1,000 रुपया और आपसे ले लेता है, अगर वो चाहे तो 1,000 रुपया आपसे ले लेता है। फिर आपको कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि आपको डॉक्टर ये कहे कि आपको फिर से ब्लड टेस्ट करना है। आप फिर से ब्लड टेस्ट करवाते हैं, 3,000 रुपया और आप देते हैं। फिर आप, भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से, आप ठीक हो जाते हैं। तो ठीक होने के बाद लगभग 15 दिन के बाद डॉक्टर आपसे कहता है कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट फिर से करवाइए। आप आरटीपीसीआर टेस्ट फिर से करवाते हैं, जिसका 1,200 रुपया और देते हैं। अब आपके इन सब चक्करों में आपका लगभग 5,000 रुपये का हमने एक अप्रोक्सीमेशन पकड़ा है कि आपका 5,000 रुपया और एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। टोटल होता है 20,400। अब मान लीजिए आपके घर में चार फैमिली मेंबर हैं और चारों को कोरोना हुआ है, तो ये लगभग आपको 80,000 से 1,00,000 रुपए तक का खर्चा पड़ जाता है। अब आप सोचिए, 1,00,000 रुपए का खर्चा आपके ऊपर सिर पे आ जाता है, सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। कृपया ये लापरवाही आप ना बरतें। हमने कुछ स्टेप्स आपको बताए हैं, जो छोटी छोटे सॉल्यूशंस हैं, जो कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं, सारी गवर्नमेंट भी बोलती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलता है
कि आप ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस ले लेंगे तो आप कोरोना से बच सकते हैं। ये इसकी 100% गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन इससे बहुत ज्यादा बचाव होता है। एक तो आप N95 मास्क यूज करें, हैंड सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करें, कम से कम 6 फीट की दूरी आप रखें। एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच की दूरी 6 फीट कम से कम होनी चाहिए। आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, या तो भीड़ इकट्ठा ना करें। आपका हाथ आप बार बार धोएं, जितनी बार हो सकता है आप अपना हाथ धोएं। इसी तरह से आप अपने आप को और अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को बचा सकते हैं इस कोरोना से, कोविड-19 से। कृपया इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए। ये आपकी अपनी और आपके परिवार की और दूसरों की सुरक्षा के लिए है। अब प्लीज आप अपने आप को इससे बचाइए, क्योंकि कुछ पैसे के भूखे लोग बाहर बैठे हैं जो आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई लूटना चाहते हैं। कृपया आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई इनको ना दें। आप इस परेशानी से बचें। कोरोना बहुत ही खराब बीमारी है। ये एक बार किसी को घर में हो जाती है तो बाकी घर वालों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। एक आदमी जब घर का कोरोना से बीमार होता है तो वो आदमी तो बेचारा परेशान होता ही है, सारा घर परेशान हो जाता है, सारा घर उथल पुथल हो जाता है। कृपया अपने आप को इस बीमारी से बचाइए। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आपके प्रिकॉशंस में है। कृपया प्रिकॉशंस लीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऑल एंड ऑल चैनल आप सबकी सेवा में हमेशा है। आपसे विनती है कि कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।